हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, सोनी की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये शाम का टाइम है, जैसे कि ना ऊपर आ जाते हैं शाम बच्चों को लेके, और थोड़ा मैं भी आ जाती हूँ। तो ये भी इनकी छुट्टी थी, तो ये भी ऊपर ही आ गए थे। और द गिरीशा हमारी चम्मच से खेल रही हैं। मैंने ना वीडियो बनाने लगी ना, वैसे ही मतलब कि मतलब उसने जो उल्टी-सीधी हरकतें कर रही थी, तो वो उसने मतलब कि बंद कर दी थी और रोने लगी थी। फिर इस सुबह का टाइम है नेक्स्ट दिन का, तो इधर मैं आ गई थी और था शनिवार, तो मैं जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया कि मतलब कि उस दिन काले कपड़े पहनना है और शनिवार को मतलब कि शनि देव के वहाँ पे सरसों का मतलब दिया जला के आना है। तो वही था, सुबह उठ गई थी तो काला कुर्ता देखो यहाँ पे, वैसे तो हमारी सास-ससुर ना पसंद नहीं करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनना और ना ही लेगी-वेगी पहनना। लेकिन मैंने आज पहना है, लेगी भी पहनी है और डार्क कलर की मतलब कि ब्लैक कलर का कुर्ता भी पहना है। और पहले बता चुकी, ब्लॉग में दिखाया होगा आपको मैंने, ये इनकी पसंद का कुर्ता था। तो इधर मैं बना रही हूँ चने और आलू की सब्ज़ी। जैसे बताया ना, हर शनिवार को सास जो हैं वो हॉस्पिटल जाती हैं 15 दिन में। तो वो चली गई थी, उन्होंने अपने सोचो चने-वने उबाल के खा पी के चली जाती हैं। फिर इसके बाद फिर उस दिन तो कंपल्सरी है कि 100% की चने और आलू की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि वो बॉयल करके जाती हैं खाने के लिए। और फिर इसके बाद तो फिर सब्ज़ी बनती भी है उसकी। तो इधर ही सरसों का तेल जो था ख़त्म हो गया था, फिर टिपा लिया और उठा लाई थी मैं सरसों का तेल गिराने के लिए, क्योंकि वो भेज रही थी तो शनिवार को ना मतलब कि आता नहीं है सरसों का तेल, बोलते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो टिपा भी रखा था, ये इमरजेंसी में रख रखा है, कभी-कभार याद नहीं रहता है, कभी नहीं आ जाता, मतलब नहीं हो पाता तेल, तो इसमें से इमरजेंसी में निकाल लेते हैं। तो आज मैंने मतलब वही था, बहुत दिन से मतलब बोल रहे थे कि लाने के लिए, लेकिन ला नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिल रहा था इनको सरसों का तेल लाने का, तो मैंने टिपा से ही निकाल लिया था। और तो इधर जो था, मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे सुबह और ये आए थे ऑफिस से, जल्दी आ गए थे, और क्योंकि उनको लेके जाना था हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल लेके चले गए थे। इसके बाद मैं नहा धो के अपनी सब्जी-वब्जी बना रही थी, और फिर जो मैंने तेल निकाला है अभी, वो अच्छा तेल था, तो मैंने दिया में भी मतलब धो-धा के दिया जो थी एक, उसमें भी भर लिया। इसके बाद फिर मैंने सब्जी में डाला है, और सब्जी में मैंने हींग और जीरा जीरा से मतलब कि से फ्राई करूँगी, सारे मसाले जो भी थे ऐड कर दिए मैंने। लाल मिर्च नहीं डाली, इसके बावजूद भी मेरे को सुनना पड़ता है कि लाल मिर्च डाल देती है। कभी-कभी ऐसा लगता नहीं कि मतलब उनको सारी व्लॉग्स और सारी वीडियोज़ दिखा दूँ, देख लो आप लोग कि मैं लाल मिर्च डालती हूँ, नहीं डालती हूँ, मतलब कुछ भी है ना, एक है ना दिमाग में ना मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है ना कि समझ नहीं आता क्या करें, क्या नहीं करें। तो इधर में जो जो तवा-ववा रखा था, रोटी बेलने वाला चौका, तो मैं उसे ना दोबारा धोती, क्योंकि ना रात को कॉकरोच कभी-कभार होते हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं, चढ़ जाते हैं ना, फिर उसमें मैं रोटी बनाने में मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरा गैस और स्लैब और ये जो तवा-ववा ना दोबारा धो-धा के सुबह ना फिर रोटी बनाती हूँ। वैसे तो रात को मैं सारी सफाई करके गैस-वैस साफ करके धोती हूँ, मतलब कि सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह दोबारा फिर कपड़ा मार देती हूँ मैं, जिससे ना कि कोई भी कीड़े-मकोड़े या कॉकरोच चढ़े हों, तो वो साफ़ हो जाएँ। तो इधर जो था मसाला मेरा पक गया था, इसके बाद मैंने चने और आलू जो फोड़ रखे थे, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद ये दोनों मतलब कि अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए, तो फिर इसके बाद फिर पानी डाल के फिर सीटी लगाऊँगी। तो इधर जो दिया में मैंने मतलब कि मैंने तेल निकाला था, तो इसमें ना बोलते हैं ना कि इसके अंदर काली दाल हो या फिर काला तिल हो, तो वो डाल के जलाना चाहिए तो अच्छा होता है। तो मेरे पास काली दाल रखी थी, क्योंकि काला तिल मैं कहाँ से ढूँढूँगी, और पता नहीं है नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था घर पे। तो मैंने काली दाल मिल गई थी सामने, देख मतलब कि रखी हुई थी किचन में ही, तो मैंने उसमें ही डाल दिया था। इसके बाद जो मसाला था अच्छे से मतलब कि मिक्स हो गए थे चने और आलू में, तो उसके बाद पानी डाल के अब मैं इसमें मीडियम उसमें फ्लेम में आँच लगाऊँगी, मतलब सीटी लगाऊँगी, सॉरी। इसके बाद मैंने जो बत्ती थी मैंने बना ली थी। इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी शनि मतलब कि मंदिर, वहाँ पे मतलब कि ये दिया जला के आऊँगी। इसके बाद मैं दिया-विया जला के फिर कमरे में आ गई थी, और जो किचन का काम था वो हो गया था, क्योंकि रोटी अभी इतनी जल्दी कोई खाता नहीं है, 10 साढ़े 11 बजे तक उठते हैं पूजा करके ससुर, और वो भी ये 11 या साढ़े 11 बजे तक आएँगे हॉस्पिटल से। तो मेरे पास अभी टाइम है, दोनों बच्चे थे, वो ऊपर आजकल रेंट पे जो बच्चा रखे हैं ना, मतलब उनके मतलब रेंट पे नए आए हैं, तो उनकी फैमिली, उनके 3 बच्चे तो विवान के ही मतलब कि एज के हैं आस-पास, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई मतलब 7 साल का है, तो वो ना ऊपर ही चला जाता है खेलने के लिए उनके साथ। तो ग्रीशा को मैंने बोकर में बैठा रखा था, तो ग्रीशा अपने बोकर में ही कभी इधर जा रही थी, कभी पापा के पास चली जा रही थी, कभी बाहर चली जा रही थी, अपना ऐसे ही में खेलने में लगी थी। तो मैंने अपना बेडशीट जो भी था झाड़-उड़ के मतलब
दोबारा ही मतलब उसमें बेड पे बिछा दिया था। इसके बाद गिरीशा जो खेल रही थी, मैंने कहा झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने बाल जो थे वो बांध लूँ, क्योंकि मैं बाल बताया आपको, मैं सुबह-सुबह बच्चे नीचे सोते हैं और आजकल ये नाइट लग रही है तो मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ सोने के लिए। अकेले अकेले ना अच्छा नहीं लगता। पहले बात तो मुझे तो बिल्कुल भी ऊपर ना, मतलब एक होता है ना डर सा, कि ऊपर कोई रहता नहीं कमरे में, ऊपर एक ही कमरे अंकल ही रहते हैं, वो भी अंदर सोते, तो मुझे ना बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ। और जिनकी इनकी नाइट नहीं होती उस दिन ही मतलब कि ऊपर सोते हैं रूम में जाके। तो उधर मैंने बाल-वाल जो भी था अपने खींच लिए थे, क्योंकि जो बाल इतने टूटते हैं ना कि कंघी कर मतलब झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद मैं बाल कंघी करती हूँ ना, तो और भी बाल मतलब कि पोंछे में आ जाते हैं। इसलिए मैं झाड़ू से पहले मैं अपनी कंघी-वंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है अंधेरे में करने के लिए। तो इधर मैंने अपनी जो कंघी बाल और खींच लिए थे और जोड़ा ही लगा के हमेशा रखती हूँ बाल के चक्कर में, क्योंकि बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं। अगर प्लीज़ आप लोगों को कोई भी मतलब कि ऑयल हो जानते हो, कोई दवा जानते हो, तो तेल-वेल तो बताइएगा, क्योंकि मुझे बाल ना हद से ज़्यादा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ दिन के बाद ना मैं गंजी ना हो जाऊँ। तो जब विवान थे वो भी ऊपर से नीचे आ गए थे बच्चों में, तो उसने ना गेट बंद कर दिया था। पता नहीं कि मम्मा चली गई बाहर, अब अंदर नहीं आएगी, तो अपनी शैतानी करते रहता है गेट बंद करके। और उधर जो गिरीशा है वो बाहर जाने के लिए रो रही थी, लेकिन वो ना उससे खुल ही नहीं रहा था। तो इधर दोनों अपना मतलब कर रहे थे। इसके बाद फिर मैंने जो झाड़ू पोंछा था मैंने कर लिया था। इसके बाद हाथ-पैर धो के लिए खाना ले आई थी कुछ, मेरे को भी भूख लगी थी, भी दोनों बच्चों को है ना बाहर से खिलाना पड़ता है। तो पहली बात तो विवान तो खाता नहीं है हमारा, 1-2 बाइट खाएगा तो भाग जाएगा। तो गिरीशा को खिला रही थी मैं कि थोड़ा बहुत खीरे-सा भी खा ले। और जो लड़का भी ऊपर जो रेंट पे रहते हैं वो भी नीचे आ गया था, खेल रहा था, और उसको मैंने दे रखा था कार्टून। तो वो जो ऊपर वाला लड़का वो ना बस कार्टून के चक्कर में, बच्चे को होता है ना कि उनको बस फ़ोन दिख जाए और कार्टून दिख जाए तो वो दीवाने इतने हो जाते हैं ना कि सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इधर ये मतलब वही खिला रही थी देख-देख के, तो इधर और दोस्तों जब जिस चीज़ का इंतज़ार था मेरा काफ़ी दिनों से, क मैंने ऑर्डर कर रखा था। ये जो ऑर्डर कर रखा था वो तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया है दूसरा। मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया था तो बोला था कि अगर वो नहीं आ रहा 3 दिनों से तो दूसरा ऑर्डर कर दे, वो आ जाएगा। अगर पहले दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा तो उसमें से एक कैंसल करवा दियो। जो वही हुआ, मैंने जो मेरा पहले का जो ऑर्डर था वो नहीं आया, लेकिन जो अभी 2-3 दिन में ऑर्डर किया था वो मेरा मतलब ट्राइपॉड आ गया था, और सही में बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। अब थोड़ा मतलब इसकी जो लंबाई है मतलब कि स्टैंड की वो थोड़ी कम है, लेकिन अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे ना मतलब कि किचन में भी किसी भी एंगल में हम लगा सकते हैं। तो इधर जो था मेरा शाम का टाइम है, तो मैं किचन का काम वाम ख़त्म कर लिया था, खाना-वाना बना लिया था और बर्तन-वर्तन मतलब खाना-पीना सब हो गया था। बस लास्ट में अपने रूम में आई थी, और ये भी नाइट पे चले गए थे। आजकल इनकी नाइट चल रही है जैसा बता रखा है मैंने। तो कपड़े मैंने अंदर ही सुखा रखे हैं, गर्मी मतलब कि बारिश ही हो रही है यहाँ पे, मतलब मौसम बारिश का ही बना रहता है। आधे घंटा बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी रिमझिम वाली बारिश कंटिन्यू लगी रह रही है। तो जो कपड़े मेरे जो थे सुबह के सूखे मतलब कि डाल रखे थे, तो सूख गए थे सारे कपड़े वैसे, क्योंकि मशीन के कपड़े जल्दी मतलब कि सूख जाते हैं, कपड़े के अंदर ही डाल दो और पंखा ही चलता रहता है दिन रात। तो इधर कपड़े मैं सारे फ़ोल्ड कर रही थी। मैं इधर कपड़े-वपड़े सारे फ़ोल्ड करके रख दूँ एक जगह, क्योंकि फिर ना अच्छे नहीं लगते पूरे कमरे में कपड़े-वपड़े फैले रहते हैं। फिर रात का समय था तो मैंने कहा अब सूख ही गए हैं तो हटा ही देती फ़ोल्ड करके, क्योंकि लास्ट टाइम यही बचा था। फिर मेरे अलमारी में देख सकते हैं आप कितना मतलब कि गूँज रखा है, कि मेरे को ये एक कपड़ा उठाओ तो 10 कपड़े नीचे ही गिरे। तो मेरे को थोड़ा ऊपर वाला जो वो ड्रॉ मतलब रो है उसको ही मैं मतलब कि ठीक कर देती हूँ जब तक फ़िलहाल ऐसे टेम्परेरी। नहीं इसके बाद मतलब किसी दिन जब फुर्सत मिलेगी या मेरा मन करेगा तो अच्छे से सारे कपड़े लगाऊँगी, क्योंकि कभी-कभी होता नहीं कि कपड़े मन ही नहीं करता अपना कि अच्छे से लगाओ, ऐसे जो मर्ज़ी हो वैसे ही रख देते हैं। लेकिन अभी मेरा मन भी ऐसी है, थोड़ा मतलब कपड़े अपने ही रख देती हूँ, इनके रख देती हूँ ऊपर के जो भी है रैक-वैक में। इसके बाद फिर बाद में किसी दिन रखूँगी, क्योंकि मुझे अलमारी भी अपनी सेट करनी है। उस दिन मतलब कि मैं आपको देख सकते हो कि ऊपर का एक जो ग्रीन कलर का जो पेपर है, बस मैंने वही लगा पाई थी। इसके बाद ना नीचे के 2 नहीं लगा पाई थी, क्योंकि उसी दिन से थोड़ी बहुत मतलब यहाँ बहस-वहस हो गई थी। उस दिन के बाद ना मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का, कि कुछ भी सामान मतलब कि सेट करने का। तो ऐसे ही मन उखड़ा-उखड़ा रह रहा है। आपको भी पता है कब कुछ चीज़ें हो जाती, बहस-वहस हो जाती है ना, तो खुद का ही मन नहीं करता है कि कुछ करें या कुछ मतलब धरें, अपना सामान सेटिंग करें। तो इधर कपड़े भी मैंने ऐसे ही मतलब कि फ़ोल्ड करके ऐसे ही गुजेर देती थी कि मतलब कैसे भी रखा रहे। लेकिन आज मैं कहा थोड़ा बहुत ठीक, अपने को ही नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि अपने ही कपड़े नहीं मिलते हैं कि ये कहाँ रखे हैं। तो मैंने अब सेट करके मतलब कि तीनों सेट बना के मैंने रख दिए अपने कपड़े। इसके बाद कपड़े-वपड़े जो भी थे मैंने अपने सेट कर दिए थे। फिर मैंने झाड़ू-वाड़ू लगा रही थी, क्योंकि नीचे ही बिस्तर बिछाते हैं, नीचे सोते हैं, और गिरी से या विमान को ऊपर से लाती हूँ, नहीं तो बाकी तो मैं और या गिरिशा नीचे सोए या विमान नीचे सोए, एक बच्चा मेरा बेड पे ही सुला देती हूँ। और पता है क्या हुआ,
एक दिन पहले ना गिरीशा नीचे गिर गई बेड से। मतलब ये है कि दोनों बच्चों को एक साथ भी नहीं सुला सकती अपने साथ, क्योंकि ना एक दूसरे के ऊपर पैर रख देते हैं और विवान हमारा कुछ ज़्यादा ही फैल के सोता है, कहीं डर लगा रहता है कि पैर वैर ना रख दे। और मैं बीच में इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि एक साइड में बच्चा सोएगा तो आजकल कीड़े मकोड़े पता नहीं घूम रहे हैं, छिपकली नीचे घूमती रहती हैं, तो डर लगा रहता है कि तभी मैं गेट के साइड मतलब लेटती हूँ और एक बच्चे को ऊपर लेटाती हूँ, दूसरे को नीचे लेटाती हूँ। तो इसके बाद बस मेरा झाड़ू पोछा जो हो गया, मैं गई हूँ नहाने के लिए, नहा के आ गई, अपने दूध-वूध उठा लाई हूँ। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक का था आज का, और मैं ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय बाय।